रात की पुकार भाग 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। पिछले भाग में मुझे हवेली के अंदर निशा की आत्मा का सामना करना पड़ा। उसने अपनी आंखों से देखा कि गांव वालों ने निर्दोष निशा को चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया था। मैं जैसे तैसे हवेली से बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन क्या मैं इस श्राप से सच में बच पाया या फिर यह कहानी अभी अधूरी है? हवेली से बाहर आते ही मैंने लंबी सांस ली। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और हाथ अब भी कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने जंगल की ओर कदम बढ़ाया, एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ तो गलत था। हवा में वही जली हुई लकड़ी की गंध थी। पेड़ों की टहनियां धीमे धीमे हिल रही थीं और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी अर्जुन, मेरे कदम जहां के तहां रुक गए। तू सच से भाग नहीं सकता। वही ठंडी खौफनाक आवाज। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा और मेरे होश उड़ गए। वह मेरे सामने खड़ी थी, आधा जला हुआ शरीर, जलती हुई आंखें और हवा में तैरते हुए उलझे हुए बाल। तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ, उसकी आवाज गूंजने लगी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे, मानो किसी अदृश्य ताकत ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरी सांसें तेज होने लगी। मैं पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तू गांव वालों को सजा दिला सकता था, लेकिन तू भाग खड़ा हुआ। अब तू भी जल जाएगा अर्जुन। तभी अचानक चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। मैंने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन निशा की परछाई धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। फिर उसने अपना जला हुआ हाथ मेरी ओर बढ़ाया और अचानक ही सब कुछ बदल गया। आग की लपटें गायब हो गईं। हवेली अब वैसी नहीं लग रही थी। मैं वापस 50 साल पहले के गांव में खड़ा था। गांव के लोग इकट्ठा थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था। सामने ठाकुर रणवीर सिंह खड़ा था, जिसके चेहरे पर क्रूरता साफ दिख रही थी, और उनके बीच निशा जमीन पर गिरी हुई थी, गिड़गिड़ा रही थी। मैं निर्दोष हूं, मुझे मत मारो। लेकिन ठाकुर ने सबकी परवाह किए बिना जलती हुई मशाल उसकी ओर फेंक दी। लपटें उठने लगी। निशा की चीख पूरे गांव में गूंज रही थी। लेकिन इस बार मैं कुछ कर सकता था। मैंने झटके से आगे बढ़कर ठाकुर का हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ। गांव वाले मेरी ओर घूरने लगे। क्या तुम सबको नहीं दिख रहा? यह निर्दोष है। लेकिन ठाकुर की आंखों में क्रूरता थी। वह हंसा और बोला, अब तुझे भी इसके साथ जलना होगा। और उसने मुझे धक्का दे दिया। लोगों ने मेरे चारों ओर मशालें उठा ली। मैं डर गया था, लेकिन अब यह सच सामने लाना जरूरी था। मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अगर निशा चुड़ैल थी तो बताओ, वह किसे नुकसान पहुंचा चुकी थी? गांव वाले चुप हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने फिर कहा, यह ठाकुर ही असली शैतान है। इसकी सच्चाई सबको बतानी होगी। गांव वालों की आंखों में शक दिखने लगा। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। लेकिन ठाकुर ने चाकू निकालकर मुझ पर हमला कर दिया। ठाकुर ने जैसे ही मुझ पर वार करने की कोशिश की, हवा में अजीब सा कंपन होने लगा। अचानक एक जोरदार झटके से ठाकुर हवा में उठ गया। उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? निशा की आत्मा जाग चुकी थी। वह धीरे धीरे हवा में प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब केवल क्रोध था। अब तेरा समय पूरा हुआ रणवीर। गांव वालों ने डर से पीछे हटना शुरू कर दिया। ठाकुर जमीन पर गिर पड़ा और बेतहाशा माफी मांगने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार चीख गूंजी और ठाकुर के शरीर में आग लग गई। पूरा गांव उसकी चीखों से गूंज उठा। अचानक सब कुछ काला पड़ने लगा। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं फिर से उसी हवेली के बाहर था। निशा की आत्मा अब वहां नहीं थी।
क्या वह मुक्त हो चुकी थी? हवा अब शांत थी, पेड़ अब पहले की तरह खड़े थे और अंधेरे के बावजूद अब इस जगह का खौफ खत्म हो चुका था। मैंने लंबी सांस ली और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। क्या यह सच में इस कहानी का अंत था, या फिर इस गांव में अभी भी कोई रहस्य छिपा था? अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप इस डरावनी यात्रा का आखिरी भाग मिस ना करें। लेकिन क्या मैं इस श्राप से सच में बच चुका था? गांव अब शांत था। हवेली के चारों ओर फैली भयानक हवा जैसे गायब हो चुकी थी। मैंने अपनी कार स्टार्ट की और गांव से बाहर निकलने के लिए सड़क पर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, कुछ अजीब होने लगा। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने लगा। हवा अचानक फिर से ठंडी हो गई। चारों ओर घना कोहरा छा गया। ये क्या हो रहा है? मैं बुदबुदाया और तभी सामने सड़क पर कोई खड़ा था। मेरी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई धीरे धीरे साफ हो रही थी। जैसे ही धुंध हटी, मेरी आंखें फटी रह गईं। वह निशा थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डरावना क्रोध नहीं था। उसकी आंखें बुझी बुझी सी। अर्जुन, तूने मुझे न्याय दिलाया। उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसी क्रूरता नहीं थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तो फिर अभी भी क्या बाकी है? निशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द था। मेरे शरीर को मुक्त करना होगा। जब तक मेरी हड्डियां इस श्रापित जमीन में दबी रहेंगी, मैं पूरी तरह आजाद नहीं हो सकती। मेरे दिमाग में तुरंत वो पुरानी डायरी आई जिसमें लिखा था कि निशा का असली शव कभी गांव वालों ने जलाया ही नहीं था। तो तुम्हारा शरीर अभी भी यहां कहीं है? निशा ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे उस कुएं में डाल दिया गया था जिसे ठाकुर ने बंद करवा दिया था। अब सब कुछ साफ था। गांव की हवेली के पीछे वह पुराना कुआं ही इस श्राप का असली कारण था। मैंने हिम्मत जुटाकर वापस हवेली की ओर जाने का फैसला किया। अब मुझे इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना था। रात और गहरी हो चुकी थी। हवेली के पीछे का इलाका अब भी सन्नाटे से भरा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और वह कुआं दिखा, जालियों से ढंका हुआ, जंग लगा हुआ और अजीब सी बदबू से भरा। जैसे ही मैंने कुएं के पास कदम रखा, अचानक जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह की आत्माएं जाग उठी हों। तभी कुएं से एक जोरदार चीख गूंजी और फिर कुछ अजीब हुआ। मेरी आंखों के सामने ही कुएं की जमीन फटने लगी। उसमें से कई जली हुई हड्डियां बाहर निकल आईं। निशा की आत्मा वहां प्रकट हो चुकी थी। उसने अपने हाथ धीरे से हवा में उठाए और जमीन पर पड़ी अपनी हड्डियों को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं मुक्त। मैंने देखा कि धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा। उसकी आंखों का दर्द अब शांति में बदल रहा था। धन्यवाद अर्जुन, अब मैं जा रही हूं। और फिर वह रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। हवेली अब एक खंडहर की तरह लग रही थी, लेकिन उसमें अब कोई डरावनी ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। मैंने कैमरा उठाया और गांव से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी मेरे पीछे किसी ने मेरा नाम पुकारा। अर्जुन। मेरे कदम ठिठक गए। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन हवा में हल्की सी हंसी सुनाई दी। क्या सच में यह कहानी खत्म हो चुकी थी, या फिर कोई और इस रहस्य का हिस्सा था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप अर्जुन की अगली रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बन सकें। लेकिन याद रखना, कभी कभी
जो कहानी खत्म लगती है वह सिर्फ एक नए डर की शुरुआत होती है। अगली बार कौन सी भूतिया कहानी मेरी राह में आएगी, जानने के लिए जुड़े रहें।